शुरू करता हूँ रब्बे कायनात के बाबरकत नाम से जो दिलों के बेद खूब जानता है। मेरी तरफ से लूज टीवी ट्रैवल देखने वाले सभी दोस्तों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं एक नए मालूमाती सफर के साथ। जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल पर देख लिया होगा, आज हम सैर करने वाले हैं दुनिया के 5वें बुलंद तरीन शहर की, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भूटान के दारुल हुकूमत थिम्पू की। भूटान का दारुल हुकूमत थिम्पू जदीद शहर और सियाहती मरकज है। यहाँ के बारे में चंद दिलचस्प हकायक जिनसे लोगों की बड़ी तादाद वाकिफ है। इस शहर से कुछ ऐसे हकायक भी वाबस्ता हैं जिनसे लोगों की बड़ी तादाद लाइलम है। आज हम कोशिश करेंगे इन हकायक से पर्दा उठाएं जिनसे आप लाइलम हैं। उम्मीद करता हूँ आज का सफर आपको पसंद आएगा और आपकी मालूमात में इजाफे का सबब भी बनेगा। मगर वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल लूज टीवी ट्रैवल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी की अलामत को भी जरूर दबा दें ताकि हमारी तरफ से पेश की जाने वाली हर मालूमाती वीडियो का पैगाम आपको मिलता रहे और आप दुनिया के हैरानकुन मालूमात से आगाह होते रहें। थिम्पू शहर बुलंदी के लिहाज से 5वां बुलंद तरीन दारुल हुकूमत है। थिम्पू सतह समुंदर से 2334 मीटर ऊंचा है। यह बुलंदी के लिहाज से 5वां बुलंद दारुल हुकूमत है, जबकि पहले 4 नंबरों पर बेतरतीब बोलीविया का लापाज शहर, एक्वाडोर का क्वेतो और कोलंबिया का बोगोता शहर और इथियोपिया का शहर एडिस अबाबा बुलंदी के साथ शामिल हैं। लेकिन थिम्पू की ऊंचाई से खौफ नहीं आता, अगरचे आपको पहाड़ पर चढ़ते हुए सांस लेने में थोड़ी दिक्कत ही क्यों न महसूस हो। भूटान के मगरबी वस्ती हिस्से में वाक़या थिम्पू भूटान का सबसे बड़ा शहर है। इसका ज़मीनी रकबा 26.1 मुरब्बा किलोमीटर है। थिम्पू शहर की आबादी तकरीबन 1 लाख है, जबकि 2018 में कुछ रिकॉर्ड के मुताबिक इसकी आबादी 1,15,000 बयान की गई है। याद रहे कि भूटान की कुल आबादी 8,17,054 है। इसका मतलब ये हुआ कि थिम्पू शहर की आबादी मुल्की आबादी का 8वां हिस्सा है। थिम्पू शहर तजारत, मजहब और हुकूमत का एक अहम मरकज है। हुकूमती वज़रा और सरकारी दफातर के अलावा शाही खानदान भी इसी शहर में आबाद है, लेकिन इस शाही खानदान ने अपनी छोटी सी रहाइश गाह पर किसी किस्म का कोई अलामती झंडा नहीं लगाया, इसलिए इसकी शिनाख्त करना इतना आसान नहीं है। अलबत्ता 13वीं सदी में तमीर करदा हुकूमती मरकज यहाँ की बुलंद तरीन और नुमाया इमारत है, जिसमें बादशाह का कमरा, इसका दफ्तर, सेक्रेटरीट और दीगर वज़रा के दफातर शामिल हैं। थिम्पू दुनिया की इन चंद दारुल हुकूमतों में से एक है जहां एक भी ट्रैफिक सिग्नल मौजूद नहीं। ट्रैफिक सर्जेंट या ट्रैफिक कंट्रोलर यहाँ ट्रैफिक का निज़ाम संभालते हैं। ये ट्रैफिक कंट्रोलर इस शहर की बड़ी अलामत और सयाहों के लिए कशिश का बायस है। ट्रैफिक कंट्रोलर के हाथों के इशारे देखकर अक्सर ऐसा महसूस होता है जैसे वो डांस कर रहे हों। टैक्सियां इन ट्रैफिक कंट्रोलर के पास ही खड़ी होती हैं और सवारियां इनके पास ही उतरती हैं। इस शहर में बुद्धा का एक मुजस्समा भी नस्ब है। ये सारी दुनिया में बुद्धा का सबसे बड़ा मुजस्समा है। इस शहर में वाक़या नेशनल लाइब्रेरी ऑफ भूटान में दुनिया की सबसे बड़ी शाया शुदा किताब माइकल हावले की ये किताब तस्वीर पर मबनी है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक 2007 तक ये दुनिया की सबसे बड़ी किताब थी। खुलने पर इस किताब का साइज 5 फुट ज़रबे 7 फुट होता है और इसका वजन तकरीबन 60 किलोग्राम है। यहाँ 3 सिनेमा घर मौजूद हैं, लेकिन गैर मुल्की फिल्मों पर पाबंदी है। थिम्पू में 3 सिनेमा घर मौजूद हैं जो सिर्फ मकामी भूटानी फिल्में ही दिखाते हैं, जिनके सब टाइटल्स भी नहीं होते। यहाँ के मकामी फनकारों में से चंद बैनुल-अक़वामी फिल्मी तकरीब में शिरकत कर चुके हैं। चूँकि यहाँ सिनेमा घरों में गैर मुल्की फिल्में नहीं दिखाई जाती, लिहाजा ताज़ा तरीन ब्लॉकबस्टर फिल्में देखने के लिए कुछ दुकानों पर रकम अदा कर अपनी USB में नई फिल्में डाउनलोड करवाई जा सकती हैं। अगरचे ये एक गैर कानूनी काम है, लेकिन इसके बावजूद फिल्मों के शौकीन लोग ये तरीका अपनाते हैं। इसके अलावा यहाँ बहुत से चैनल केबल नेटवर्क पर मौजूद हैं, जिन पर बॉलीवुड, चीन, हांगकांग, थाईलैंड और चंद दीगर ममालिक की फिल्में देखी जा सकती हैं। थिम्पू शहर में कैफ़े हाउसेज की बड़ी तादाद भी मौजूद है, जो न सिर्फ जदीदियत के पैमानों पर पूरा उतरते हैं बल्कि काबिल इस्तात भी हैं। भूटान को अगरचे ज़्यादातर लोग एक रवायती कदामत पसंद पसमानदा मुल्क समझते हैं, लेकिन थिम्पू में जदीद शहरों की तरह रागतें जागती हैं। रात होते ही अक्सर सियाह और मकामी अफराद क्लबों का रुख करते हैं।
थम्पो शहर में कारों की निस्बत आवारा कुत्ते ज्यादा नजर आते हैं, लेकिन ये कुत्ते पिकनिक मनाने वाले अफराद से छीन कर नहीं खाते, बल्कि बच्चा खच्चा खा लेते हैं। इसके बावजूद ये बहुत सेहतमंद है, क्योंकि इनका पेट अच्छी तरह भर जाता है। इन्हें आप दुनिया के सबसे खुशबाश कुत्ते भी करार दे सकते हैं, क्योंकि ये किसी भी वक्त कहीं भी सो सकते हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ थम्पो ही वाहिद ऐसी जगह है जहां कुत्ते रास्ते में या सड़क के दरमियान भी पुरसकून हालत में सो सकते हैं। ज्यादातर ये दिन के वक्त सोते हैं और रात को फाल होते, इसीलिए कुछ मकामी अफराद उन्हें सोलर कुत्तों का नाम भी देते हैं, जो हमेशा सूरज की रोशनी में अपनी नींद पूरी करके चार्ज होते रहते हैं। बुद्धमत की तलीमात की वजह से लोग कुत्तों को नुकसान नहीं पहुंचाते। दोस्तों, ये थी थम्पो पर खूबसूरत सी शॉर्ट वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो में मैंने कोई गलती की तो इस गलती को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें, ताकि इस गलती को हम दूर करें। जाते हुए आपसे यही गुजारिश करूंगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो जल्दी से रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी की अलामत को भी दबा दें, ताकि हमारी तरफ से पेश की जाने वाली हर मालूमाती वीडियो का पैगाम आपको मिलता रहे और आप दुनिया की मालूमात से आगाह होते रहें। आज के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह निगहबान।